गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बड़े होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूं तो आज मैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की बात करूंगा। ये क्या होता है? बेसिकली जब हम किसी कॉलम में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो कौन सा वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, लाइक कौन सा डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं, लाइक न्यूमेरिक टाइप है या वो कैरेक्टर टाइप है या स्ट्रिंग टाइप है। अगर आप नेम वगैरह दे रहे हो तो वो स्ट्रिंग टाइप में होगा। अगर आप कोई केवल एक कैरेक्टर देना चाहते हो तो कैरेक्टर वाइज होगा। अगर आप न्यूमेरिक में दे रहे हो, लाइक नंबर वाइज दे रहे हो आप 1 2 3 समथिंग कुछ, तो वो न्यूमेरिकल में आएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिख रखा है न्यूमेरिक टेक्स्ट में आपको बताऊंगा। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो इंटीजर के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है सबसे छोटा, वो स्मॉल इंट होता है। स्मॉल इंट कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है डेटाबेस में? वो 60 बिट ऑक्यूपाई करता है। 60 बिट मीन्स, अगर मैं बात करूँ 60 बिट अगर कितना होगा, 2 बाइट। 2 बाइट में 60 बिट होते हैं, मीन्स 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। अगर मैं बात करूँ इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी एज अ कॉलम मैंने मान लिया। इसके बाद मैंने जस्ट सिंपल सा लिखा स्मॉल इंट। यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी जितना लेना है वो ऑटोमेटिकली इसका जो रेंज होता है उसके अंदर ले लेगा। अगर मैं रेंज की बात करूँ, जो इसका रेंज होता है वो होता है -32768 टू 32767। -1 हो जाएगा इसमें से, तो जो प्लस वैल्यू होगी वो 32767 होगा। अगर मैं बात करूँ ये किस टाइप का इंटीजर है, साइन इंटीजर। साइन इंटीजर बेसिकली क्या होता है मैं बता दूं। बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है साइंड और अनसाइंड। साइंड बेसिकली क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अगर अनसाइंड की बात करूं तो इसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू होती है, मीन्स जीरो भी कंसीडर होता है, 0 to जितने भी पॉजिटिव वैल्यू होंगे। तो ये होता है हमारा अनसाइंड। तो आपको समझ आ गया होगा, साइन इंटीजर अगर हम बात कर रहे हैं तो मीन्स जो ये रेंज होगा ये दोनों आ जाते हैं, मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों। बट अगर अनसाइंड अगर हम बोल रहे हैं तो वो उसमें केवल प्लस होगा और जीरो भी कंसीडर होगा उसमें। अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो इसमें 32 बिट होता है, इसको मीडियम इंटीजर बोलते हैं। तो 32 बिट होता है। अगर मैं बात करूँ बाइट्स में तो ये 4 बाइट कंसीडर करता है, ऑक्यूपाई करता है मेमोरी डेटाबेस में। अगर मैं इसको डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ तो जस्ट सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा सैलरी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट, देन ये डिक्लेयर हो गया। अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो ऐसे आप वहाँ पे लिखते हो, लाइक मैं आपको एक पूरा करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा क्रिएट टेबल, फिर आपका टेबल नेम जो भी है, उसके बाद मैंने ये स्मॉल करा। इसके बाद मेरे को यहाँ पे कॉलम लिखना पड़ेगा, सैलरी मैंने लिख दिया। और सैलरी मैं किस टाइप में डिक्लेयर करना चाहता हूँ, इंट टाइप में। तो सिंपल सा ऐसा आप कर सकते हो अपने, अगर आप डेटाबेस में एक टेबल बना रहे हो वहाँ पे, और एक कॉलम अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो। अगर मैं बात करूँ कि बिग इंट की, बिग इंट बेसिकली अगर मैं इंटीजर की रेंज की बात करूँ तो ये बेसिकली इतना होता है। इसका रेंज मैं आपको बता देता हूँ एक बारी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर इसकी रेंज की बात करूँ तो ये होता है -2,147,483,648। अब क्या करना है, ये हम साइंड इंटीजर ले रहे हैं, इस वजह से इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आएगा। तो मैंने यहाँ पे करा 2 12V, इसमें से मैंने -1 कर दिया। तो ये क्या हो गई, इंटीजर की रेंज हो गई। तो आपको समझ आएगा कि कैसा होता है इसका रेंज। अगर मैं बिग एंड की बात करूं तो बिग एंड भी सिंपल होता है, लाइक आप जैसे इसमें सैलरी मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया बिग एंड। तो ये सिंपल डिक्लेयर करने का तरीका होता है। 64 बिट आपको समझ आ ही रहा होगा, 88 या 64 मीन्स 4 बाइट्स। अगर मैं बात करूँ रेंज की, तो इसकी जो रेंज होती है वो मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे होगा 9, माइनस में पहले स्टार्ट करें बिकॉज हम साइन इंटीजर यूज कर रहे हैं, कॉमा 223, कॉमा 372, कॉमा 036,
कॉमा 854 कॉमा 775 कॉमा 808। ये हो गई इसकी निगेटिव वैल्यू। अब मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा टू टाइम सेव करने के लिए। अब मैंने यहाँ से बस निगेटिव हटा दिया और यहाँ से -1 कर दिया। तो ये क्या हो गया, बिग एंड का रेंज हो गया। इसमें आप मिलियन बिलियन में डेटा स्टोर कर सकते हो जब आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने की नीड है। अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल बेसिकली यहाँ पे मैंने देखो लिखा है प्रिसाइज कॉमा स्केल। प्रिसाइज क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स, और स्केल क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। समटाइम्स क्या होता है कि आपको डेसिमल में डेटा स्टोर करना है, मीन्स वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो। लाइक अगर आप समथिंग ऐसे कर रहे हो तो ये तो इंटीजर में आ जाएगा। बट अगर मैंने यहाँ पे 7 8 समथिंग कर दिया, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल यूज़ करना पड़ेगा, या तो रियल या तो डबल। तो ये सारे डेसिमल के टाइप्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा। अब इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी लिख दिया और इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका डेटा टाइप्स डेसिमल कॉमा 10 2। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो ये डिपेंड करता है इसके आप क्या रेंज सेलेक्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ कर दिया 10 2। तो जब आपको एग्जैक्ट आपको पता होता है आपको क्या चाहिए जो उसकी रेंज है, देन आप यहाँ पे डेसिमल का यूज़ कर सकते हो। अगर मैं रियल की बात करूँ तो रियल भी सिंपल होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया रियल सैलरी और मैंने यहाँ पे लिख दिया रियल। तो ये हो गया सिंपल डिक्लेयर करने का तरीका रियल का। अगर मैं बात करूँ रेंज की, तो जो रियल की रेंज होती है वो होती है 1.175 ई -38 टू 3.402 ई +38। तो जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है जो इसकी रेंज है 1.175 ई -38 टू 3.402 ई +38। तो मैं आपको बता दूं ये जो ई होता है ये रिप्रेजेंट करता है 10 की पावर, मीन्स 10 की पावर -38 यहाँ पे है 10 की पावर +38 होगा। तो ये हो गया हमारे रियल की जो रेंज होती है। तो इन दोनों के बीच में ही आप कोई अगर वैल्यू स्टोर कर रहे हो या कॉलम में, तो इस इन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं डबल प्रिसीजन की, तो ये जो है 64 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है डेटाबेस में। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो जो इसकी रेंज होती है वो होती है 2.225 ई -308 टू 1.798 ई +308। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया आपको 10 की पावर -38, इसी में इस टाइप में 10 की पावर -308 एंड 10 की पावर +308 होगा। तो ये हो गया हमारे डेसिमल मीन्स डबल प्रिसीजन की जो रेंज होती है। अगर मैं बात करूँ इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसको ऐसे डिक्लेयर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी एज अ कॉलम, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल प्रिसीजन। तो ये सिंपली ऐसे आप डिक्लेयर कर सकते हो इसको, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो सिंपली आप ऐसे इसको आप रेंज ऐसे, जो रेंज है इसका ये इतना होगा, और जो अगर आपको डिक्लेयर करना है अपने टेबल में एज अ कॉलम सैलरी, देन आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो। तो आज के लिए एंड करते हैं।